नमस्कार। शारदीय नवरात्रि 2025 की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम लोगों ने ग्रुप खोला था और उसमें कई सारे प्रश्न आए थे, उस प्रश्न का जो टाइपिंग करके जो जवाब दे सकता था वो मैंने दिया। कई बार होता है टाइपिंग में और जो भावनाएं होती हैं उसे व्यक्त करने में थोड़ा सा अंतर होता है। तो अगली बार मैं ये भी चाहूंगा कि लोग वीडियो में अपना प्रश्न भेज दें, वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो वीडियो से ही जवाब दे दिया जाएगा, या वो टेक्स्ट में भी भेजेंगे तो हम वीडियो से जवाब देने का प्रयास करेंगे। फिर से ग्रुप ऐसे खुलते रहेंगे बीच बीच में, अलग अलग टॉपिक। सबसे पहला था रूमा जकार्ता से। उन्होंने कभी भी नवरात्रि की पूजा नहीं की थी, उनको क्या करना चाहिए जो वो इजीली कर सकें। अच्छा प्रश्न है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं या यंग एज के लोग हैं जो पहली बार नवरात्रि करने जा रहे हैं। देखिए, पहली बार का कोई एक मानक आपने बनाया नहीं है, और इसकी तो विशेष तौर पे मैं बता दूं कि ये इसकी परवरिश जो हुई है वो कनाडा में हुई है मेनली। तो इस कारण से इसको ज़्यादा जानकारी नहीं है। इस बार इसने सावन में पहली बार पूजन पाठ किया था और बहुत अट्रैक्ट हुई इंडियन कल्चर से। है इंडियन ही, लेकिन 2-3 पीढ़ियों से अगर वो कोई बाहर रहता है तो उसको बाहर का ही कहा जा सकता है। तो अभी वो करना चाह रही, तो दुर्गा सप्तशती का अभी मैंने किताब को पीडीएफ फॉर्मेट में भेजा है। अगर पढ़ पाना तो बहुत बढ़िया बात है। वो पढ़ने का भी तरीका हमने भेजा है कि पूरा 13 अध्यायों को कैसे इन 10 दिनों में समाप्त करना है। वो उनके लिए ही है जो व्यक्ति के पास समय की कमी है या पहली बार करने जा रहा है। वो माता के चरित्र को पहले समझे, उसके बाद से हर दिन, मतलब अगले नवरात्रि से हर दिन उसको पहला दिन बनाना है। आपको मतलब हर दिन एक पाठ करना होगा, उसको करना है। तो अभी आपको करना क्या है, माता की भव्यता और दिव्यता को मानना होगा, मतलब समझना होगा कि सारी शक्तियां, शक्ति स्वरूपा माता को ऐसे ही नहीं कहा गया, सारी शक्तियां माता के अधीन हैं। तो अगर आपको शक्ति किसी भी प्रकार की चाहिए, वो माता से आपको लेनी होगी। तो माता को बिल्कुल अपनी माता की तरह ही पूजना होगा उसे, या मानना होगा। सबसे पहले मानना कह ले, पूजना तो अलग चीज हो गया। पूजना में आप अलग अलग तरीके से देखने लग जाते हैं। आप पहले बिलीव लेवल सेट करना होगा, जो बहुत ही आवश्यक है। अगर नहीं कर पाते हैं तो आपको वही लोगों की डरी हुई बातें सुन के, क्योंकि कई प्रश्न ऐसे आए हैं जिसमें लोगों का डर दिख रहा है। ऋचा जी ने बोला मैं वर्किंग हूँ, तो मैं कैसे पूजा करूँ। हमारे यहाँ 9 दिन का फास्ट भी करती हैं। वो वही वाला सेम प्रश्न जो मैं अभी जवाब दे चुका हूँ, कि जो मैंने दुर्गा सप्तशती का 9 दिन में पूरा पाठ कैसे खत्म हो, वो भेजा जा चुका है। शिवम स्वरूप जी हैं। ये सबसे बड़ा प्रश्न है जो आज की डेट में बहुत ज्यादा भ्रमित हैं लोग। गुरुजी, नवरात्रि के पहले दिन मेरे पापा का स्वर्गवास हो गया, तो क्या हमें नवरात्रि मनानी चाहिए? बिल्कुल मनानी चाहिए। कोई भी तिथि खंडित नहीं हो सकती। इसको बहुत ध्यान से देखिए। दुख होता है कोई भी व्यक्ति का जब देहांत होता है, और आना जाना ये नेचुरल है, प्योरली नेचुरल है। इसमें आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है। ये ईश्वर प्रदत्त चीजें, जो ईश्वर प्रदत्त चीजें हैं उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक आपको कष्ट है तब तक आप नहीं मनाना चाहें ना बनाएं, कोई मना ही नहीं है। लेकिन वो तिथि खंडित हो गई या कुछ ऐसा हो गया, इस बारे में जो धारणाएं रखते हैं, उस धारणा से आपको बचना होगा। कोई भी घटना इतनी बड़ी नहीं कि माता की आराधना करने से हमें रोक सके। इसलिए माता की आराधना आपको करनी है, और आप कर सकते हैं पूरी तरीके से। किसी ने दुर्गा सप्तशती भी भेजी थी, अभी मैंने भी भेज दी है। आशुतोष गोयल हैं प्रयागराज के। कहा जाता है कि अगर पूरा पाठ ना किया जा सके तो सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ कर लेना चाहिए। क्षमा याचना करके पाठ का पूर्ण फल मिलता है। देखिए, पहली चीज, पाठ का जो फल है वो पाठ करने से ही मिलेगा, स्पष्ट समझिए। इसको कर लेने से वो उसका फल, तो पाठ क्यों बनाए गए? इसका फल उससे क्यों लेना है? आपको पाठ करके लीजिए ना। सिद्ध कुंजिका को पाठ करने का अपना अलग नियम है। सिद्ध कुंजिका पढ़ने से भी आपको लाभ होगा। दुर्गा के 108 नाम पढ़ने से भी आपको नाम होगा, 32 नाम पढ़ने से भी आपको लाभ होगा। तो सबका अपना अपना फल है, सबका अपना अपना है। इसको कर लेने से उसका फल मिल जाएगा, उसको कर लेने से इसका फल, ऐसा नहीं चलता है। जिसको करेंगे उसका फल मिलेगा आपको। और स्पष्ट है, सनातन संस्कृति को कहा जाना, सुना जाना, ये कह सुन के ही सारी स्थिति ये आ गई बद से बदतर की। आपको खुद नहीं पता
मतलब अभी बहुत स्पष्ट लाइन है दूसरे धर्म के लोगों की, अगर पूजन प्रणाली देखेंगे तो एक जैसी दिखेगी, तारतम्यता है पूरे नॉर्थ से लेके ईस्ट तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, वेस्ट से लेके साउथ तक, या ऑल ओवर वर्ल्ड में। हमारे यहाँ क्या है, एक पिता के दो पुत्रों की पूजन पद्धति में अंतर है, क्योंकि हमने वही वाली स्थिति बना रखी है। हमने हर चीज का एक राग अपना, जो हमें सूट करता है हम उसे वो कर लेते हैं। हमने नियम को फॉलो नहीं किया है, नियम को अपने हिसाब से बनाया है। मैं बहुत बहुत स्पष्ट बता रहा हूँ, अभी एक जगह पे गया हुआ था, वहां पे एक भाई साहब को उन्होंने मुझसे कुछ पूछा, मैंने उनको जवाब दिया जो उनको सूट नहीं कर रहा था, तो उन्होंने मेरे सामने 4 अलग अलग जानकार लोगों को फोन किया। जब चौथे वाले ने उनको सूट करने वाला बोला तो उन्होंने वही मान लिया, क्योंकि उनको मानना वही था। तो उनको सत्यता से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ अपना, जैसे जो वो चाहते हैं वैसा कोई बोल दे, उससे मिलता जुलता कोई बोल दे, बस वो मान लेंगे उसको। तो इससे बचना होगा। खैर, हमारे गुरुजनों ने भी काफी नियम कायदे कानून थे जिसको लिवरेज देते चले गए, क्योंकि सनातन संस्कृति करोड़ों वर्षों से चल रही है, इसलिए धीरे धीरे करके, और बाकी जितने भी धर्म पंथ हैं वो सब कुछ समय से 1000-2000 वर्षों से हैं, तो इस कारण से उसमें कट्टरता ज्यादा है, फॉलोएशन, उसमें फॉलो करने का जो पैटर्न है वो जबरदस्ती है, डंडे के जोर पे। हम वैसा भी नहीं कहना चाहते, लेकिन आपको अपने धर्म को समझना चाहिए और अच्छी चीजें करने की प्रयास करना चाहिए। श्वेता आस्थाना, इन्होंने कहा था कि किस दिन है, 30 को या 1, कन्या पूजन किस दिन करना है, 30 को या 1 को। तो कन्या पूजन 2 तरीके से होता है, कुछ लोग अष्टमी करते हैं, कुछ लोग नवमी करते हैं। जो अष्टमी करेंगे वो 30 को करेंगे, जो नवमी करेंगे वो 1 तारीख को करेंगे। तिथि कौन सी बढ़ रही है, ये पारुल टंडन जी ने पूछा था, तो तिथि तृतीया 2 पड़ रही है, क्योंकि ये 10 दिन का नवरात्र है। प्रभाकर सिंह जो हैं, दुर्गा सप्तशती पाठ की विधि बता दीजिए। देखिए, विधि स्पष्ट रूप से आपको पूरा पाठ करना ही एक नियम है। कवच, अर्गला, कीलक और 13 अध्याय, ये एक बार में करना। अगर आपके पास, क्योंकि इसे करने में कम से कम 1.5 घंटे आपके लगेंगे। कुछ लोग सुबह शाम भी ये पाठ करते हैं, ब्रेक नहीं करना है। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हैं तो वकार नियम हमने दिया है, जो इमेज फॉर्मेट में गया हुआ है, लाल रंग की एक इमेज गई हुई है, उसमें कौन से दिन में कौन सा पाठ करना है। जैसे प्रथम दिन कवच, अर्गला, कीलक और प्रथम अध्याय करना है, इस तरीके से सब दिनों में वो 13 अध्याय बटे हुए हैं। उस तरीके से भी पाठ करेंगे तो पाठ का पूर्ण फल मिलेगा। 9 दिन में 9 पाठ का अलग फल है, 9 दिन में 1 पाठ का अलग फल है। खुद आप समझ सकते हैं इस चीज को। ये बनारस की हैं प्रिया जी। गुरुजी, मेरे घर में कभी भी कलश नहीं रखा गया, क्या मैं कलश रख सकती हूँ? बिल्कुल रख सकते हैं। जो कभी नहीं किया गया अब आप कर सकते हैं, लेकिन वहम पाल के नहीं। अगर आपके दिमाग में ये वहम चल रहा है कि हमारे साथ कुछ अपशगुन हो सकता है, तो ना आपकी माँ आपका कभी नुकसान करती है, ना जगत माता आपके साथ कोई नुकसान करेगी। पहली चीज इसको स्पष्ट समझना चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों का फल मिलता है, ना कि पूजन में की गई पद्धतियों से। पद्धति, कुछ ऐसे पूजन होते हैं जिसमें आप विशेष तौर पे संकल्पित हो जाते हैं, उसके बाद आप उससे अलग करते हैं तो आप दंडित होते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन नवरात्रि में माता पे माता तुल्य भाव रखते हुए कि हे माता, हर बार क्षमा प्रार्थना करना है, मैं आपका बालक हूं, मुझसे कोई भी त्रुटि हो गई, मुझे क्षमा करें, इस भाव से आप कोई भी कार्य शुरू करेंगे, आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। ज्योति मेहता जी ने पूछा है, घट स्थापना मुहूर्त वो सुबह 5:51 से लेके 7:45 तक है। दूसरा 11:30 से लेके 12:19 दोपहर में अभिजीत मुहूर्त है। अर्चना कपूर जी ने शाहजहांपुर से प्रश्न किया है, माता को 9 दिन तक प्रसाद अर्पित करना, उसमें मालपुआ फलाहारी में नहीं बन सकता तो कृपया दूसरी वस्तु अर्पित करें। मालपुआ फलाहारी बन सकता है, कूटू के आटे से बना है, बिल्कुल आराम से बन सकता है, हमारे घर में बनता है। और जो भोग प्रसाद का जो पूरा 9 दिन में क्या चढ़ाना है वो पूरा लिस्ट आपको भेजी हुई है, उसको आराम से आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने, अजय जी ने बोला है, मैं पिछले 25 वर्षों से सप्तशती का पाठ कर रहा हूँ, नवरात्रि में भी करता हूँ। गीता प्रेस गोरखपुर के कवच पुस्तक से कवच, अर्गला, कीलक का प्रतिदिन पाठ करता हूँ। 2 माला नवाण की भी जाप करता हूँ। पुस्तक के अनुसार शापोद्धार एवं न्यास का भी करता हूँ, परंतु मेरी शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति बहुत खराब है, ठीक नहीं हो रही है। देखिए, अगर आप दुर्गा सप्तशती का ये इतना पवित्र पाठ रोज कर रहे हैं, नवरात्रि में करते हैं, और नवाण की 2 माला आप रोज कर रहे हैं, कवच, अर्गला, कीलक प्रतिदिन पाठ कर रहे हैं, तो विशेष तौर पे आप अपना या तो जन्म कुंडली दिखवाइए या अपने घर का वास्तु चेक करवाइए। ये एक सफिशिएंट उपाय है। कोई भी व्यक्ति पीड़ित है, उसको नहीं कुछ पता, वो करने के बाद उसकी लाइफ में बड़ा स्टेबिलिटी आ जाती है। और आपकी नहीं आ रही तो कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हो रही हैं, या अपने कर्मों को चेक करें हर तरीके से। मतलब को ये जज करना पड़ेगा अपने आप में कहाँ गलती हो रही है।
गलती को ढूंढना पड़ेगा, गलती आपको ढूंढेंगे तो मिल जाएगी, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी। इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखना आपको आवश्यक है। आप एक बार जिस भी शहर से आप हैं वहां पे किसी योग्य व्यक्ति से मिलकर इसका तरीका निकालिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती आपसे त्रुटि हो रही है, उस त्रुटि का आपको ध्यान रखना होगा। किशन मेहरोत्रा जी जबलपुर से, हमारी श्रीमती जी 9 दिन फलाहार करती हैं, परंतु अष्टमी में कुल देवी की अन्न का भोग लगता है, तो कौन सा प्रसाद लेना चाहिए, फलाहार या अन्न का? देखिए, प्रसाद को आप रख दें, अगले दिन ले लें, नौमी का पारण करने समय उसी प्रसाद से आप पारण कर लें, कोई बहुत बड़ा नहीं। अष्टमी में लगती है, बहुत सारे लोगों को क्या लगती है, बहुत सारे बिरादरियों में अष्टमी को ही सप्तमी पूजन करके अष्टमी को ही पारण हो जाता है, जबकि नवरात्र तो 9 दिनों का होता है, कुछ लोग 9 दिन का रहते हैं। तो आप प्रसाद को रख लेंगे, स्टोर करेंगे और उस प्रसाद से ही पारण करेंगे। ये है गुरु जी प्रणाम, माता जी को नवरात्र में सरल घट स्थापना विधि और 9 दिनों तक मंत्र जप करने का, कौन सा मंत्र जप करें से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, किसी पुरोहित को बुलाकर आप घट स्थापना करा सकते हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया यहाँ बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। और 700 मंत्रों में सभी के सभी मंत्र शक्तिशाली हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते भी कर सकते हैं। ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे भी कर सकते हैं। आप कोई भी एक मंत्र ले लें, उस मंत्र को अगर आप करेंगे 1 माला प्रतिदिन या 9 माला प्रतिदिन, तो आपका कल्याण होना निश्चित है। प्रिया वाराणसी से हैं ये, उनके ससुराल में कभी भी कलश नहीं रखा गया है, क्या मैं कलश भी रख सकती हूँ? बिल्कुल रखें, लेकिन फिर वही बात है कि अगर आपकी सास या और घर के लोग वहम क्रिएट कर रहे हैं या बार बार ऑब्जेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, तो आप मत रखें, क्योंकि होता क्या, टोक नहीं लगनी चाहिए। ये शुभ कार्य है, बहुत ही पुनीत कार्य है। आप उनको कॉन्फिडेंस में लेके माता जगत जननी की छत्र छाया में जाके आप करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेरे यहाँ भी, मेरे परिवार में भी नहीं रखा जाता था। मैं बचपन से सुनता चला आ रहा था कि ना तो हमारे नवरात्र का व्रत रखा जाता है, ना कलश रखा जाता है, ना अखंड जोत जलाई जाती है। ये मैं बचपन से सुनता चला आ रहा था। जब मुझे होश आए, मतलब होश संभाला हमने की समझ आने लगी, तो मैंने अपने यहाँ शुरू कर दिया। अब मेरे परिवार के काफी लोग कर रहे हैं, उसी के दिखा देखी। तो जिस दिन माता पे पूर्ण विश्वास आपको आ जाए, उस दिन इस कार्य को आरंभ कर दीजिए। और अगर कोई टोकने वाला नहीं तो इसी बार शुरू कर दीजिए। इस बार अच्छा है कि 10 दिनों का नवरात्र है। ये है नीना जी, ये इनका प्रश्न में ही प्रश्न सुनिएगा। पंडित जी, मेरे घर में कभी खेतरी नहीं बीजी जाती, क्या स्टार्ट कर सकती हूँ? कोई गलत परिणाम तो नहीं होगा? अगर आज तक ऐसा नहीं कि एकदम से स्टार्ट कर लें। देखिए, ये प्रश्न में ही इतना वहम और इतना डर छुपा हुआ है, इसी से बचना है। जो बीच में कई सारे लोगों ने डर का एक व्यापार शुरू कर दिया, ज्योतिष में, धर्म में, मतलब ईश्वर के प्रति आस्था जागृत करने की जगह ईश्वर के प्रति डर पैदा कर दिया। अब अगर आपके मन में वहम है, इतने सारे आपने नेगेटिव क्वेश्चन पहले ही पूछ डाले, तो आप बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आप वहम से कोई भी काम नहीं शुरू कर सकते। आप जिस दिन देवी पे बेभरोसा हो जाएगा, सर्वशक्तिमान है वो, आप ही का बुरा करने के लिए नहीं बैठी हुई है। देवी से आपकी कोई दुश्मनी नहीं है, वो आपका कभी बुरा करने की सोच भी नहीं सकती। बच्चे हैं हम लोग, और वो माँ है। माँ तो हमेशा ही सबसे ज्यादा, अगर बच्चे को प्रेम करने वाला कौन है, वो माँ है। ये जगत जननी, जगत की माता है, वो हमसे कोई स्पेशल रुष्ट रहेगी ऐसा नहीं है। हमें जब भी दंड मिलता है वो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त नहीं होता, हमें अपने कर्मों के द्वारा जो प्रदत्त दंड होता है वो प्राप्त होता है। अगर आप कर्म अच्छा नहीं कर रहे हैं तो आप खेतरी बोल लीजिए या कलश रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा। आप 13 अध्याय रोज पढ़िए और कर्म कुकर्म कीजिए, तो आपको नुकसान होगा। इसलिए अपने कर्मों के सुधार पे फोकस करें और वहम से बचें, डर से बचें। इस साल ना रखें, अगले साल रखें। माता के प्रति अपनी आस्था रखें। जितनी आस्था प्रगाढ़ होगी, उतना ज्यादा आपकी चीजें अपने आप सुधरती चली जाएंगी। अब 22 तारीख को जो प्रतिपदा है, उसमें गौघृत से बने हुए कोई भी पकवान या गौघृत ऐसे ही रख के भोग लगाया जा सकता है। 23 तारीख को द्वितीया है, उस दिन शर्करा अर्थात की ब्राउन शुगर जो आती है, खांड जिसे बोलते हैं, उससे बना हुआ कोई पकवान अथवा उसको डायरेक्ट रख के आप भोग लगा सकते हैं। 24 सितंबर को तृतीया है, पहली तृतीया है, 25 को भी तृतीया है। गाय के दूध से बने हुए कोई भी पदार्थ आप भोग लगा सकते हैं, या गाय का दूध भी लगा सकते हैं। चतुर्थी पड़ेगी 26 तारीख को, मालपुआ बना के
भोग लगा सकते हैं। 27 तारीख पंचमी को केले का भोग लगाएं या केले से बना हुआ कोई भी पदार्थ, कोई भी पकवान का भोग लगा सकते हैं। 28 तारीख को षष्ठी पड़ेगी, शुद्ध शहद का भोग लगाएं। सप्तमी तिथि 29 तारीख को गुड़ का भोग लगाएं या गुड़ से बनी कोई भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। अष्टमी तिथि को नारियल अवश्य चढ़ाना है देवी को, 30 तारीख को पड़ेगी। नौमी पड़ेगी आपकी 1 अक्टूबर को, उस दिन धान का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना गया है। और 10वीं तिथि जिस दिन पारण किया जाता है, कुछ लोग पहले भी कर लेते हैं, लेकिन ये भोग आपको लगा देना है काले तिल का, 2 अक्टूबर को पड़ेगी। और कोई भी चीज हो तो हमारे ग्रुप में आप बीच में समय समय पे उसे खोला जाएगा, उस ग्रुप में आप अपने प्रश्न डाल सकते हैं। हम लोग टॉपिक चेंज करते रहेंगे जैसे जैसे समय बदलता जाएगा। अभी इसके बाद कार्तिक महीने का हम लोग खोलेंगे, दीपावली से रिलेटेड बातें करेंगे। तो कोशिश कीजिएगा वीडियो में ही आप अपने प्रश्न पूछ लें, तो हम इस वीडियो में उस वीडियो को भी ऐड कर लेंगे, तो और अच्छा समझ में आने लग जाएगा लोगों को। ये तो मैं पढ़ रहा था तो मुझे सर्च करने में समय लग रहा था, ऐसे वीडियो आएगी उसका जवाब आएगा सीधे सीधे, तो वो और अच्छा हो जाएगा। नवरात्रि सबकी अच्छे से बीते, मंगल कामनाओं के साथ आप सभी का धन्यवाद और नमस्कार। जय माता की।